अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आज अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स का। स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। फंक्शंस के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटिंग मशीन है, या ये एक एसोसिएटिव लॉ है जो दो क्वांटिटीज़ को, दो सेट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करता है। किस तरह से रिलेट करता है इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ में हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में, तो उस चीज़ की जो क्वांटिटी होती है जो कि उसको हमने कितनी मिक़दार में लेना है, ये हम पे मुनहसर करता है। ये हमारे हाथ में होता है कि हम कोई चीज़ 1 लीटर लें, 2 लीटर लें, या हमने अगर कोई चीज़ सॉलिड चीज़ लेनी है तो हम उसको 1 केजी लें, 2 केजी, अप टू सो ऑन। ये जो मिक़दार है ये हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। ऐसी जो वैल्यूज़, जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी अमाउंट हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू, उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। और उसके अलावा जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के हिसाब से चेंज होती हैं, उनको हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे जब हम 1 केजी कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो हमें कम वैल्यू पे करनी पड़ेगी, कम हम उसकी कीमत देंगे। अगर हम मिक़दार बढ़ा देते हैं, हम 2 केजी लेते हैं, 3 केजी ले लेते हैं, तो हमें उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। तो ये डिपेंडेंट वैल्यू है। मैथमेटिकली आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने दिया था। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्क्वायर, मुरब्बा जिसको आप कहते हैं। उर्दू मीडियम में जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए बता दूं, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी x है और इसकी ब्रेड्थ भी x है। तो स्क्वायर का यानी स्क्वायर के एरिया का जो फार्मूला है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम इसका रकबा लेते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एरिया आ जाएगा x स्क्वायर। अब आप इसमें देखें, जैसे जैसे इस स्क्वायर की लेंथ चेंज होगी x, वैसे ही इसका एरिया चेंज हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ आप 2 सेंटीमीटर लेते हो तो आपके पास एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4। अगर आप इसकी लेंथ 3 कर देते हो तो आपके पास एरिया आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और इस तरह से जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ की वैल्यू पे। तो लेंथ की वैल्यूज़ हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लेंथ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एरिया है वो डिपेंडेंट है। एरिया की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ पे इसको दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे एरिया है वो लेंथ का फंक्शन है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती चलूँ। आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस r है। आपने छोटी क्लासेस में, प्राइमरी में, मिडिल में, मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जो एरिया है उसका सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला आपके पास होता है पाई r स्क्वायर। पाई यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.1417 आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो एरिया है आप वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। जैसे जैसे आप रेडियस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपके पास एरिया भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। रेडियस देखें, यहाँ पे ओनली वेरिएबल थिंग है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो रेडियस का फंक्शन है। इसी तरह तीसरी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँ कि जो स्फीयर होता है आपके पास, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। वॉल्यूम का फार्मूला है आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। इसमें 4/3 भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल थिंग है दैट इज़ r। तो रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे ही वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज़ फंक्शन ऑफ r। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में अवेलेबल हैं। आपने बुक का फर्स्ट पेज रीड आउट कर लेना है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करना है वो। The Swiss mathematician Leonhard Euler conceived the idea of denoting function written as y is equal to f of x। अब जो फंक्शन है हमारे पास उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो ऊपर वाली तीनों एग्जांपल्स में डिफरेंट था। एक में
स्केयर वाली एग्जांपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास लेंथ यानी x, और जो दूसरी सर्कल वाली एग्जांपल थी उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था रेडियस, और जो वॉल्यूम था स्फीयर का उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेडियस था। तो हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अगर जनरली हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और इसको हम यूँ भी रीड करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को आप इमेज वैल्यू भी कह सकते हो, कि यूँ समझ लें आप कि जो फंक्शन है ये मशीन है। आपने इस मशीन में क्या चीज़ डाली है, आपने इस मशीन को दिया था एक्स इनपुट वैल्यू, इस मशीन ने आपको आंसर में दिया है एफ ऑफ एक्स। तो जो आपकी इनपुट थी वो एक्स थी, और जो आउटपुट है वो एफ ऑफ एक्स है इस मशीन की। The variable x is called independent variable and the variable y is called dependent। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये भी आपने याद रखना है कि चूँकि हम इमेजिनरी नंबर का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं जो आयोटा वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो हम यहाँ फंक्शन का कॉन्सेप्ट जब लेंगे तो हम अपने आप को सिर्फ रियल नंबर्स तक ही महदूद रखेंगे। तो x और y जब दोनों रियल नंबर्स होंगे तो हम अपने फंक्शन को कहेंगे कि इट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन की। फंक्शन की डोमेन में ये जो हम इंडिपेंडेंट नंबर की, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारे फंक्शन का, उसको हम जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकते हैं जिनके लिए हमारे फंक्शन का आंसर डिफाइंड आए, अनडिफाइंड ना हो, कोई इमेजिनरी वैल्यू ना आए, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लें। इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल of a function is restricted to lie in some set, then this set is called the domain of the function। यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है हम हर वैल्यू नहीं ले सकते उसके लिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास आंसर में डिफाइंड वैल्यू आए। इसके लिए आप एग्जांपल देख लो। आपके पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 4x²। अब यहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शन है इसमें x की आप जो मर्ज़ी रियल वैल्यू डाल दें, आपके पास आंसर में अनडिफाइंड वैल्यू भी कभी नहीं आएगी। अनडिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तब आता है जब आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर का चक्कर ही नहीं है, ये तो सिर्फ सिंपल नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है। तो ये आपका फंक्शन, इसकी जो डोमेन है वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज ऑफ द फंक्शन में वो तमाम आंसर जो हमें फंक्शन के रिज़ल्ट में मिलेंगे, यानी जो हमारे इस फंक्शन की आउटपुट होगी उसको हम कहेंगे रेंज। देखो, जब आप इस फंक्शन में x की एक वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको उस हिसाब से कंप्यूट करके y की एक वैल्यू मिलेगी, वो y की वैल्यू रेंज में आएगी, और जो हमने x की वैल्यू डाली थी वो डोमेन में जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें डोमेन में वैल्यूज़ इसकी डालते हो 0 से 5। जब आप इस फंक्शन में x को 0 पुट करते हो ना तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है 100 माइनस 0 यानी कि 100। अब जो आपने 0 डाला था वो आपके पास डोमेन का नंबर था, और जो आपके पास 100 आया है ये रेंज है। इसी तरह आप इसकी वैल्यूज़ पूरी रियल लाइन पे जो मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लो वो आपके पास आंसर में आ जाएंगी। और जब आप इसमें x की वैल्यू 5 डालोगे तो ये आपके पास आंसर में आपको देगा y इज़ इक्वल टू 100। फंक्शन की ऑफिशियली डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी होगी। A function is a rule by which we relate two sets A and B in such a way that each element of a set A is assigned with one and only one element of B। आपके पास, आपने बचपन से ही यही इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी फंक्शन की कि आपके पास दो सेट होते हैं, एक सेट को आप x कहते होते थे, दूसरे को y कहते होते थे। तो x के हर एलिमेंट के साथ आप एक सेट, दूसरे एलिमेंट सेट का आप एक एलिमेंट एसोसिएट करते होते हैं।
तो ये आपके पास फंक्शन बन जाता था। इसकी कुछ कंडीशंस होती थी। फंक्शन से पहले आपको रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट होगा, सनाई रब्त जिसको बोलते थे उर्दू मीडियम वाले बच्चे। आप लोगों ने करना ये है कि इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर से भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है और मैट्रिक से भी, क्योंकि ये जो इसकी बेसिक्स हैं, सनाई रब्त, डोमेन, रेंज, फंक्शन, फंक्शन की डोमेन रेंज, फंक्शन के टाइप्स, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सारा आपका इधर का टॉपिक नहीं है, यह आपने पहले से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों ने वो टॉपिक रीड कर लेना है। मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में करूँगी, तो आप इसको अपनी असाइनमेंट भी समझ सकते हैं कि आपने मैट्रिक में से और फर्स्ट ईयर में से फंक्शन का टॉपिक रिवाइज़ करना है। उसमें से जो बेसिक्स होंगी उसकी, वो मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछूंगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास दो सेट्स हैं। पहला सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरा सेट है बी जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 5। अब फंक्शन जो है हमारा ये एक रिलेशन है। जब हम इस मशीन में 1 को डालते हैं तो वो हमें आंसर में देता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डोमेन का एलिमेंट था और 1 का जो इमेज आया है अंडर द फंक्शन वो आपको मिला है 4। इसी तरह जब हम फंक्शन में 2 को पुट करेंगे तो हमें वो भी आंसर में 4 देगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आपको फंक्शन की डेफिनेशन नहीं गिवन, सिर्फ आपको एग्जांपल दी जा रही है कि फंक्शन दो सेट्स के एलिमेंट्स को रिलेट कैसे करता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप इस फंक्शन में वैल्यू 3 लेंगे तो यह आपको आंसर में देगा 5। सबसे पहले तो फंक्शन की ये कंडीशन होती थी कि जो आप ये रिलेशन ले रहे हो ये डोमेन के तमाम एलिमेंट्स को यूज़ करे, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रह गया हो, इसीलिए ये फंक्शन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये है कि डोमेन के एलिमेंट्स में रेपिटिशन ना हो, यानी कि आपके पास डोमेन के एक एलिमेंट के लिए आपको इधर एक ही एलिमेंट मिले, रेंज में 2 एलिमेंट्स ना मिले। देखो 1 के लिए आपको सिर्फ 4 मिल रहा है, कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा। इसी तरह 2 के लिए भी आपको 4 मिल रहा है, ये 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डोमेन में रेपिटिशन नहीं होगी। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आपका जो रिलेशन है ये फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन की डोमेन देख लें, पहला पूरा सेट है 1 2 3 और इसकी जो रेंज है जो आपको आंसर में मिल रहे हैं वैल्यूज़, इमेजेस, वो है 4 5। ठीक है, इन जनरल अब हम जनरल टर्म्स में लिखेंगे। ये तो आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई थी। A function from a set x to a set y. It is a rule that assigns to each small x in capital X a unique element small y in the set y. यहाँ पे small x और small y एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैपिटल x कैपिटल y ये सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल x जो है वो इस कैपिटल x सेट का एक जनरल एलिमेंट है और इसी तरह जो स्मॉल y है वो इस सेट y का एक जनरल एलिमेंट है। अब फंक्शन क्या करता है, वो इस डोमेन के सेट में से हमेशा एक एलिमेंट उठाएगा बारी बारी और इधर रेंज का एक एलिमेंट उसके साथ एसोसिएट करेगा। और आप इसको यूँ भी कहेंगे, if an element y is associated with an element x of x then we write it as y is equal to f of x। इसीलिए हम y को कहते हैं कि वो x का इमेज है अंडर f। यूँ समझ लो कि ये जो f है ये कंप्यूटिंग मशीन है, या आप इसको कैमरा समझ लो। ये कैमरे के सामने x आता है और ये जो आपको पिक्चर निकाल के दिखाता है ना वो y है। तो जो y है वो एक्चुअली क्या है, दिस इज़ इमेज पिक्चर ऑफ f एट x। इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये एक तरीक़ाकार है कि ये किसी एलिमेंट पे कैसे एक्ट करता है और उसको किस तरह से चेंज करके आपके सामने लाता है। इसको आपने डिटेल से वही मैट्रिक्स से भी पढ़ लेना है और इधर से भी, इसमें जो कोई प्रॉब्लम हो आपने मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज़ वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ फंक्शंस की कंप्यूटेशन है। आपको एक फ़ंक्शन गिवन है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, आपको फंक्शन गिवन है f of x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट करना है f of -2। इसका मतलब है कि आपके पास फंक्शन में जहाँ कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है x, आपने उसकी जगह पे -2 पुट करना है। देख लीजिए आपके पास x की जगह पे जब आप -2 पुट करोगे पहली वैल्यू में आ जाएगा -2 होल स्क्वायर, देन माइनस ये आपके पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन में मौजूद था
फिर x की जगह पे आपके पास आ गया है -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाता होता है 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 2 = 6। ये आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गई फॉर -2। अब आप देखो जो बात मैंने आपको समझा रही थी बार बार वो यही है कि ये जो -2 है ये डोमेन का एलिमेंट है और जो आपको इधर 6 मिला है ये रेंज है। 6 यहाँ पे -2 का इमेज है अंडर दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन ये है x² - x। इसी तरह आप इस फंक्शन में f की जगह पे 0 पुट करें, फिर आप x की जगह पे x - 1 पुट करेंगे। इसको आप ज़रा गौर से देखिए, आपने जहाँ जहाँ आपको फंक्शन की डेफिनेशन में x नज़र आ रहा है आपने उधर वहाँ पे x - 1 पुट कर देना है। पहले x की जगह पे आ गया x - 1 होल स्क्वायर इज़ एज इट इज़, देन माइनस, फिर x की प्लेस पे आपने x - 1 पुट कर दिया है। अब आपने ये x - 1 होल स्क्वायर को ओपन करना है बाय द फार्मूला a - b होल स्क्वायर, जो आप मैट्रिक में पढ़ते आए हो। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई हो गई और सेकेंड टर्म हो गई 1, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पे 1 है, माइनस अब जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर चला गया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। x पहले पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा और जो -1 था वो अब +1 हो जाएगा। x² के साथ कोई टर्म मैच नहीं कर रही, वो एज इट इज़ आ जाएगा। -2x और -x की आपस में ऐड होके आपको दे देंगे -3x, देन +1 और +1 ये मिलके बन जाएगा +2। ये बहुत ही सिंपल सी अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन है। आप लोगों ने 6th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसको। अगर किसी को प्लस माइनस के रूल्स ना हो याद तो वो इनको रिवाइज कर लें। फिर आपने फंक्शन में x की जगह पे पुट करना है x² + 4, बिल्कुल उसी ऊपर वाले पार्ट की तरह। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x² + 4 रिप्लेस कर दें, फिर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें और जो टर्म सेम हैं जो कैंसिल आउट होती हैं या फिर जो सब्ट्रैक्शन एडिशन होती है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो गिवन है √x + 4 और आपने यही सारी चीज़ें इस फंक्शन के लिए भी कंप्यूट करनी है। ये जो चारों पार्ट हमने पहले क्वेश्चन के लिए किए हैं यहाँ पे देखें, पहले आपने x को -2 पुट करना है, फिर आपने 0 पुट करना है, देन x - 1 और फिर x² + 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है। जो पहला पार्ट है इसका वो है f(x) = 6x - 9। इसमें आपने पहले तो पुट करना है x की प्लेस पे a + h। आपने बुक से ज़रा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करनी है। इसमें वो आपको कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है f(a + h - f(a/h)। ये जो एक्सप्रेशन है नाउ के बाद आपने ये वाला कैलकुलेट करना है। तो x की प्लेस पे पहले हम डालेंगे a + h। देखें ऊपर डेफिनेशन है 6x - 9, इसमें आप x को रिप्लेस करोगे बाय a + h -9 एज इट इज़, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6a + 6h - 9। अब आपको चाहिए f(a), तो आपने x की जगह पे a पुट कर देना है, यह आ जाएगा 6a - 9। अब जो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है f(a + h - f(a/h), इसमें देखिए f(a + h) की वैल्यू जो हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं वो है 6a + 6h - 9, वो यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमने यहाँ पे f(a) पुट किया, दैट इज़ 6a - 9 और h से डिवाइड कर दिया। अब ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -6 से और -9 जो है वो प्लस बन जाएगा। 6a और -6 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी तरह -9 + 9 भी कैंसिल आउट और आपके पास आंसर में आ जाएगा 6h/h। h और h भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर में मिलेगा 6। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें सिर्फ फंक्शन चेंज है, दैट इज़ f(x) = sin x। आपने इसको ज़रा गौर से समझना है। आपने पहले लेना है f(a + h), तो आप इसमें एंगल की जगह पे x की जगह पे पुट करोगे sin of a + h और फिर आपको चाहिए f(a), तो उसमें आप sin x की जगह पे पुट कर दोगे sin a। अब ये जो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है f(a + h - f(a/h), इसमें f(a + h) की जगह पे आ जाएगा sin of a + h माइनस f(a) की जगह पे आ जाएगा sin a/h।
ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे दो साइन फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहला वाला आप कंसिडर कर लो साइन थीटा, ये प्लस एच की जगह पे आ गया थीटा और ए की जगह पे आ गया फाई। अगर आप फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स को याद करें, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 था, जिसमें हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे कि जब साइन उसमें होता था पी, साइन पी माइनस साइन क्यू, वो इक्वल होता था 2 cos ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2। यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक दोनों जगह पे ऐड किया हुआ है। सेकंड वाले में यहाँ पे थीटा माइनस फाई बाई 2 आएगा। अगर आपको ये थीटा और फाई की नोटेशन कंफ्यूज करे तो आपने वही पी और क्यू वाली नोटेशन ले लेनी है। अब आपने देखें दो साइन फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो जो आप 4 फार्मूलाज होते थे ना कि सम को हमने प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है, सम और डिफरेंस को, तो ये वही फार्मूलाज हैं। अपनी फर्स्ट ईयर की बुक उठा के इनको रिवाइज कर लीजिएगा। 1/8 जो यहाँ पे फार्मूला में था वो वही आ गया है। इधर साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए की जगह पे आ गया 2 cos ऑफ ये फर्स्ट एंगल जिसको हम पी कहते होते थे प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन ये p माइनस क्यू ओवर 2। फर्स्ट वन में a प्लस ए ये हो जाएगा 2a प्लस एच बाय 2, और ये जो है इधर a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ साइन एच बाय 2 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 है ये इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेगा, ये 2a बाई 2 प्लस एच बाई 2 हो जाएगा और इधर सिर्फ साइन एच बाई 2। ये मल्टीप्लिकेशन वाला 2 बाहर आ जाएगा, बस बाकी ये सिर्फ यहीं तक ही सिंप्लीफाई हो सकता है। सेम इसी तरह आपने इसका फोर्थ पार्ट करना है, मैं पहले वो दिखा देती हूँ आपको, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉज एक्स। इसमें भी आपने पहले एफ ऑफ ए प्लस एच ले लेना है, दैट इज़ कॉज ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए ले लेना है, वो आ जाएगा कॉज ए। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये आप कंप्यूट करोगे तो अगर आपको फार्मूला वही सम डिफरेंस प्रोडक्ट वाला याद हो तो मैं आपको पहले भी बताती होती थी कि जब दो कॉज फंक्शंस आपस में माइनस हो रहे हों तो आपने -2 लगाना है और इधर प्रोडक्ट में दोनों साइन आएंगे। बाकी ये p प्लस क्यू ओवर 2 और ये p माइनस क्यू ओवर 2 वही है, इसलिए यहाँ पे इन स्टेप्स को जंप अप करके लिख दिया गया है। वापस चलते हैं थर्ड पार्ट पे, वो आपका एल्जेब्राइक है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें आप पहले पुट करोगे एफ ऑफ ए प्लस एच, देखें x की जगह पे आ गया a प्लस एच, ये हो गया a प्लस एच होल क्यूब, फिर प्लस 2 दैन a प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। क्यूब का फार्मूला भी ओपन कर दिया, ये भी आप फर्स्ट ईयर से रिवाइज कर लीजिएगा या मैट्रिक्स से। स्क्वायर का भी फार्मूला ओपन किया और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आया आपके पास। फिर आपको चाहिए एफ ऑफ ए, इसमें आप x की प्लेस के पे पुट करोगे a, ये a क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 2a स्क्वायर देन माइनस 1। नाउ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। आपने एफ ऑफ ए प्लस एच की ये जो वैल्यू निकाली हुई है ये -1 तक ये पुट कर दी, फिर माइनस ए, ये हो गई सारी एफ ऑफ ए की वैल्यू और फिर डिवाइडेड बाय एच। इसमें जो आपसे सिंप्लीफिकेशन होती हो वो करके ये रिक्वायर्ड आंसर ले आइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अपने इस लेक्चर के बारे में आपने फ़ीडबैक देना है मुझे, जो हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें। आपको जो चीज़ प्रॉब्लम करे, जहाँ से कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप वहाँ पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।